नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हम देख रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत ने बिल्कुल जो पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए थे, उनके जो सेंटर थे, टेररिस्ट सेंटर थे, उनको भी तबाह कर दिया था। लेकिन उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम वो चला ही नहीं है। मतलब हमारे लिए एयर स्पेस पूरा खुला था। जहां पर भी हम स्ट्राइक कर रहे थे वो वहां पर हम जा सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान और ये ने छिपाया कि हमने कामयाबी हासिल की और राफेल गिरा दिए। F-16 से हमने पता नहीं क्या क्या किया, बहुत कारनामे किए, जिसके कारण फिर उनके जो फील्ड मार्शल है अब उनको प्रमोशन दिया गया। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो चाइना के दिए हुए उनके डिफेंस सिस्टम थे पाकिस्तान के, वो काम ही नहीं कर पाए। फ्री रन थी भारत को पाकिस्तान में, जहां भी चाह वहां पर ब्रह्मोस और दूसरे जो मिसाइल सिस्टम से फायर किया, जैसे कि उनकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं थी पाकिस्तान की। भारत पूरी तरह से कामयाब रहा। लेकिन फिर उन्होंने झूठ फैलाया कि हमने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया, उनके राफेल गिरा दिए, उनके दूसरे जो तेजस गिरा दिए, बहुत सा हम उनका नुकसान किया। लेकिन सबूत कहीं पर नहीं। उनके जो मिनिस्टर थे इसहाक डार, उनसे पूछा गया कि आपको क्या, कहाँ से आपको कोई सबूत है? अगर आप दिखाओ कि हिंदुस्तान के कोई राफेल वगैरह कोई जहाज़ गिर गए तो उसका कोई आपके पास सबूत है? तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से हमने देखा है। यानी कि वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमारा भी हुआ है। और उन्होंने कहा भी कि हम हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 9 और 10 तारीख फजर की नमाज से पहले हम पर हमला कर दिया और हमारा नुकसान पहुंचा दिया। और जो वहाँ का उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था आसिफ मुनीर, वो बंकर में छुप गया था। यानी कि वहाँ पर बहुत ही तबाही हो गई है। चीन ने भी प्रोपेगेंडा किया कि नहीं, हमारे डिफेंस सिस्टम ने बहुत काम किया, क्योंकि उनकी बदनामी होती थी। और जब उस वक्त क्या हुआ था, चीन को कई देशों ने जो ऑर्डर दिए थे डिफेंस के, वो कैंसिल कर दिए। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से किया कि हमने जीत लिया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया, हम बहुत सक्सेसफुल रहे। यहाँ तक कि जो तुर्की के ड्रोन वगैरह है वो भी भारत ने जिंदा पकड़े। बाकी उनके जो सिस्टम है पूरे कोई काम नहीं कर पाए। अब ये बात है कि लेकिन उस वक्त चाइना अपने डिफेंस सिस्टम वगैरह, जो अपना डिफेंस सिस्टम है और बहुत दूसरी चीज़ें हैं, उनको छुपाने में कामयाब हुआ। लेकिन अब दोबारा उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया की जंग हुई। थाईलैंड ने बहुत बढ़त हासिल कर ली। और जो चीन के जो डिफेंस सिस्टम थे, जो कह रहे थे कि हमारा डिफेंस पैट्रियट और थार्ड और जो रूस के S-400 उससे भी बढ़िया है, वो एक्टिवेट ही नहीं हुए। अगर एक्टिवेट हुए, उनको पता नहीं चला कि कहाँ से दुश्मन के मिसाइल आ रहे हैं, दुश्मन के जहाज आ रहे हैं। मतलब उन कंबोडिया का भी एयर स्पेस थाईलैंड के लिए फ्री होने लगा। यानी कि चाइना के जो सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम वगैरह थे, वो पूरी तरह से असफल रहे। और कई देशों ने उनके जो सिस्टम को, उनके जो हथियारों वगैरह को के ऑर्डर जो दिए थे, उनको कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको, थाईलैंड बिल्कुल पूरे आधे से ज़्यादा कंबोडिया पे कब्जा भी कर लेता है। ऐसी हालत उनकी हो गई थी। आपकी क्या राय है इसके बारे में? नमस्कार।